Yes, the first one is how to avoid large layout shifts. कैसे अवॉइड कर सकते हैं जो लार्ज लेआउट शिफ्ट्स होते हैं, कभी टेक्स्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से इधर शिफ्ट हो रहा है। उसके लिए सबसे पहला है स्पेसिफाइंग इमेज डायमेंशंस। याद रखना, आप जब भी कभी वेबसाइट बनाएं तो उसके ऊपर जब आप इमेजेस लगाते हैं तो इमेज की हाइट और विड्थ वहीं पे स्पेसिफाई कर दिया करो। इस बात का मतलब क्या है, लेट्स सी। देखिए यहां पर जिन लोगों को HTML आती है उनको थोड़ा सा आइडिया होगा। जैसे बॉडी टैग में अगर मुझे यहां पर इमेज दिखाना है तो आई विल राइट हियर IMG SRC, उसके बाद उसका पाथ बता देना है कि पाथ क्या है आपकी इमेज का। लेकिन यहीं पर उसकी हाइट इमेज की कितनी होनी चाहिए, विड्थ कितनी होनी चाहिए, ये यहीं पे बेटा स्पेसिफाई कर दो। अगर आप यहीं पे इस बात को स्पेसिफाई कर दोगे तो उसका बेनिफिट ये होगा कि आपके ब्राउजर को पहले से ही पता होगा कि कितनी इमेज के लिए रिजर्व रखनी है हमें साइज, तो उतना साइज पहले से रिजर्व रखेगा। चाहे वो इमेज बाद में अपलोड लोड हो, चाहे वो पहले अपलोड हो, लेकिन उसके लिए स्पेस को रीड करके वो उतनी स्पेस पहले से फिक्स कर देगा। तो इससे क्या होगा, इससे आपका जो लेआउट शिफ्ट है वो बहुत कम होगा या होगा ही नहीं उस केस में। या फिर एक तो ये था कि आप वहीं पर उसमें चेंज कर दीजिए। नेक्स्ट ये था कि आप अगर वहां पर उसको चेंज नहीं करते हैं तो CSS यूज करिए। CSS जो है वो यूज करनी है आपको, कास्केडिंग स्टाइल शीट। ये भी HTML का पार्ट है, ये आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे फ्यूचर में, ठीक है। अब एक और बात यहाँ पे बताता हूँ, याद रखना इमेज के लिए यहाँ पर आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि इमेज का जो साइज है आपका, जितना साइज आपको रिक्वायर्ड चाहिए उतना साइज की इमेज अपनी वेबसाइट के ऊपर आप यूज कीजिए। अगर आपको स्मॉल साइज चाहिए तो जैसे सपोज कीजिए, मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूं, जैसे सपोज कीजिए कि जस्ट ए मिनट, हाँ, मान लेते हैं कि आपको जो एक लोगो दिखाना है, फाइन। अब लोगो जनरली होता कितना है वेबसाइट के ऊपर, इतना सा लोगो होता है, या ज्यादा से ज्यादा हो गया इतना लोगो हो गया। तो भाई उसके लिए इतनी बड़ी इमेज क्यों बनानी है, इतनी बड़ी इमेज फाइल क्यों लेके आनी है, उसके लिए उसको कंप्रेस करो ना। और कंप्रेस करके उसका साइज या तो इतना करो या इतना करो। इतना बड़ा लोगो क्यों करना हमने, क्यों? क्योंकि कारण ये है कि इतना बड़ा लोगो लोड होने में भी टाइम ले लेगा। बेशक आपने उसका साइज रिड्यूस कर दिया लेकिन मेमोरी तो ऑक्यूपाई कर रहा है ना वो। बेशक साइज रिड्यूस किया आपने, साइज तो रिड्यूस करने का बेनिफिट ये रहेगा कि वो जो लेआउट शिफ्ट होता है बहुत कम हो जाएगा, लेकिन मेमोरी तो उतनी रहेगा ना जितनी इमेज है। साइज तो बाद में हम उसको चेंज करते हैं। तो इसका बात का मतलब ये हो गया कि जो आप इमेज भाई यूज कर रहे हैं उस इमेज को आपने साइज, अगर छोटा पता है आपको यहाँ पे छोटी इमेज दिखानी है तो उसका साइज ही छोटा लीजिए इमेज का। और इमेज को कंप्रेस करने के लिए भी टूल्स बहुत सारे अवेलेबल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अभी एक और टूल, ये है tiny.jpg.com, tinyjpg.com या कंप्रेशन। जैसे यहाँ देखिए, एक मिनट, कंट्रोल C, मेरे पास एक वेबसाइट है दिस वन, ठीक है। यहाँ पर वो बोल रहा है अपलोड कीजिए इमेज। मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ अभी, जस्ट ए मिनट। एक इमेज अभी आपको दिखाते हैं। इस इमेज का साइज अगर वैसे देखेंगे आप तो काफी बड़ा उसका साइज होगा, फाइन। लेकिन अगर उसको कंप्रेस कर देंगे तो काफी हद तक उसका साइज, कुछ भी साइज हम ऐसे करते हैं, कोई नेट से ही साइज ले लेते हैं। ओके, यहां से मैं डाउनलोड कर लेता हूँ किसी इमेज को, स्टूडेंट्स इमेज, ये इमेजेस आई, ये एक इमेज है मेरे पास दिस वन, और ये तो चलो पहले से ही काफी छोटी है, ये देखते हैं हम लोग। या तो मैं इस इमेज को पहले डाउनलोड कर लेता हूँ, फिर उसके बाद इसको सेव कर लेते हैं पहले। सॉरी,
सेव इमेज एज, डेस्कटॉप पर इसको सेव कर लेते हैं से 1 2 3। ये देखिए मैंने एक इमेज जो है वो सेव कर ली है डेस्कटॉप पर, और इसका नाम हम देखते हैं जी, 1 2 3 इसका नेम था, ये रहा। इसका साइज देखते हैं पहले कि इस इमेज का साइज कितना है। राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, डिटेल्स। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो इमेज का जो जनरल साइज है 103 KB, किलोबाइट्स, 103 किलोबाइट्स है। अब इसको कंप्रेस करके देखते हैं यहाँ पर कितना इसका साइज आ जाता है हमारे पास। अपलोड फाइल, 103 था इसका साइज पहले, और अभी इसका साइज ये रहा 103। ओपन किया हमने इसको, डाउनलोड ऑल, इसको छोड़ते हैं, इसकी जरूरत नहीं हमें। ये देखिए साइज 79 किलोबाइट कर दिया उसने, 79.688 किलोबाइट्स उसका साइज अपने कर दिया उसने। इसको हमने डाउनलोड कर लेना। आप ये तो एक छोटी सी इमेज थी 103 वाली, और 79 तक ले आया। कई बार ऐसी भी होती है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको जितना मर्जी कंप्रेस कर दो, क्लैरिटी में कुछ खास इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इमेज ऑलरेडी आपकी छोटी साइज की होती है, आपने उसको खुद ही बड़ा करके दिखाया होता है। गॉट इट? तो ये बात याद रखिएगा कि इमेज का साइज छोटा करने के लिए यू हैव दिस टूल, नोट दिस थिंग, compressjpg.com। देन वी हैव, इसी तरह से एक और टूल है हमारे पास, टाइनी जेपीजी। वेरी इजी, वेरी सिंपल टू यूज, टाइनी जेपीजी। यहां पर भी इसी तरह से आपको स्टूडेंट्स की आपको अपलोड करना है आपको, और अपलोड करने के बाद आपकी जो इमेज है आपके पास कंप्रेस हो करके डिस्प्ले हो जाएगी आपके पास। फाइन। तो ये है मेथड इसको मिनिमाइज करने का या कंप्रेस करने का, इमेज को कंप्रेस करने का मेथड है ये। नेक्स्ट वी हैव, नेक्स्ट अनदर टूल वी हैव, पहले टॉपिक देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट उसी के हिसाब से चलते हैं हम लोग। तो डायमेंशंस मैंने बोल दिया है आपको कि आपको डायमेंशंस जरूर और जरूर मेंशन कर देनी है इमेज में, और एसईओ पर्पस के लिए ऑल्ट टैग भी वहां पर लगाना पड़ेगा, ऑल्ट एट्रीब्यूट भी आपको सेट करना पड़ेगा वहां पर। नेक्स्ट वी हैव रिड्यूसिंग लेआउट शिफ्ट कॉज्ड बाय एड्स, एम्बेड्स, आई फ्रेम्स। आपने देखा होगा कई बार आप अगर गूगल से अर्निंग करना चाहते हैं, पैसे अर्न करना चाहते हैं, तो आप उनको स्पेस प्रोवाइड करते हो अपनी एड चलाने के लिए। क्लियर? तो वो अपनी एडवर्टाइजमेंट का जो साइज है कई बार बहुत बड़ा दे देते हैं, और आप भी उसी हिसाब से, लालच के हिसाब से, कई बड़ी बड़े साइज की एड चलाने के लिए अपना खुद का कंटेंट छोटा कर देते हो। फाइन। तो काइंडली नोट दिस थिंग कि रिड्यूसिंग लेआउट शिफ्ट कॉज्ड बाय एड्स, एम्बेड्स, इसको क्या करना है रिड्यूस करने के लिए, आप उनके लिए रिजर्व स्लॉट फिक्स करें। जो भी आप उनको स्लॉट देना चाहते हैं उसमें फिक्स करें, और उसी स्लॉट में ही वो अपनी एडवर्टाइजमेंट दिखाएंगे, और काइंडली रिड्यूस द साइज ऑफ दैट स्लॉट, उसका साइज भी आप रिड्यूस कर दीजिए। इससे क्या होगा, शिफ्टिंग नहीं होगी, वो पहले से ही आई फ्रेम या जहां पर भी वो अपनी एड दिखा रहे हैं या चला रहे हैं वहां पर उतने उतने स्पेस में ही अपनी एड चलाएंगे। इससे भी जो है लेआउट शिफ्ट जो है बिल्कुल नहीं होगा या बहुत कम होगा, ये बात हम बोल सकते हैं। देन हमारे पास आता है अवॉइड इंसर्टिंग न्यू कंटेंट अबव द एग्जिस्टिंग कंटेंट। नो डाउट डायनेमिक कंटेंट सारे प्रीफर करते हैं। डायनेमिक कंटेंट का मतलब है कि कोई डेटाबेस से कंटेंट निकाल के लाए, ठीक है, और उस कंटेंट को वेबसाइट पे पेस्ट करना। फाइन। तो उस केस में ये बात याद रखिए, जो डायनेमिक कंटेंट भी आपने शो करवाना है, जो डायनेमिक कंटेंट भी आप शो करवाना चाहते हैं, उसको रिड्यूस कीजिए, उसको होम पेज पे कभी भी इंसर्ट मत कीजिए। जो आपका डायनेमिक कंटेंट है उसको होम पेज पर कभी भी इंसर्ट मत कीजिए, उसको कम से कम डायनेमिक कंटेंट को आप जो है आपका होम पेज के ऊपर डिस्प्ले करवाइए। उससे क्या होगा, कई बार सर्वर से डेटा वहां से लोड करने में आपकी मेन वेबसाइट के ऊपर टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है, उससे भी आपकी पेज स्पीड जो है काफी कम हो जाती है। तो इस चीज के इसको भी आपने अवॉइड करना है। देन वी हैव, या
प्रिवेंटिंग द फ्लैश ऑफ इनविजिबल टेक्स्ट, इसको अभी नहीं करते हम लोग, आगे मूव कर जाते हैं। अवॉइडिंग नॉन कंपोजिट एनिमेशन, एनिमेशन जो होता है ना, कई बार क्या होता है कि आप चाहते हो कि आपके जो वेबसाइट है उसके ऊपर एनिमेशन आए। एनिमेशन मतलब कुछ चीजें हिलती जुलती नजर आए, कुछ कार्टून कैरेक्टर्स नजर आए, या कुछ टेक्स्ट एनिमेट करता हुआ नजर आए। वहां पर आपको जो परफॉर्म करना है, ओनली परफॉर्म कंपोजिट जो एनिमेशन है वही परफॉर्म करना है। और बाकी के जो मल्टीपल, जो कहीं और से आपने कॉपी करके उसको यूज किया है, वो कंटेंट नहीं करना। और ये एनिमेशन आप कोशिश किया करो कि आपको सीएसएस में ही एनिमेशन आपका हो जाए। अदरवाइज आप एनिमेशन प्रोड्यूस करने के लिए jQuery भी यूज कर सकते हो, लेकिन आप कोशिश करो कि आप एनिमेशन जो है सीएसएस के थ्रू करो, ताकि थोड़ा सा फास्ट भी हो जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक हमें जो वेबसाइट के पेज स्पीड को बढ़ाने के लिए यूज करना है वो था एलिमिनेट रेंडर ब्लॉकिंग रिसोर्सेज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेंडर एलिमिनेट रेंडर ब्लॉकिंग रिसोर्सेज। अब रेंडर ब्लॉकिंग रिसोर्सेज, इस बात का मतलब क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सपोज कीजिए कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत धीरे, बहुत बहुत कम स्पीड के साथ लोड होती हैं। अगर वो बहुत कम स्पीड के साथ लोड होती हैं, तो उनको आप स्टार्टिंग में क्यों वेबसाइट के ऊपर शो करवा रहे हो? जैसे ये देखिए, हमारे पास ये कोड है वेबसाइट का, ये कोड है मेरे पास। अब इस वेबसाइट में, इस वेब पेज में स्टार्टिंग में बहुत कुछ है, क्लियर। ये नेम है, मेटा टैग है, ये चलो ये सारी ये बहुत कम, ये ज्यादा टाइम नहीं लेगी, बहुत कम टाइम में ही ये लोड हो जाएगी। लेकिन ये जो स्टाइल टैग है यहाँ आपने जो स्क्रिप्ट टैग लिखी है, इसमें जो कोड लिखा हुआ है, ये कोड बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है पार्स होने में। पार्स होने का मतलब है जैसे आपने कोई कोडिंग लैंग्वेज लिखी, अब दूसरा बंदा या कंप्यूटर आपका जो है इसको नहीं समझ पाता कि आपने क्या कोडिंग लैंग्वेज की लिखी है, तो कोई ना कोई कन्वर्टर तो चाहिए बीच में जो कन्वर्ट करेगा। तो जो कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट करके कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको बता देगा कि भाई ये काम करना है। तो ये जो लिखा जाता है, ये जावास्क्रिप्ट में स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखा जाता है। ऑफ कोर्स ट्रांसलेशन का काम है, तो इट विल टेक टाइम, स्लो प्रोसेस है। अगर स्लो प्रोसेस है तो आप इसको ऊपर क्यों लिख रहे हो, इसको या स्टाइल को, जहां जहां स्टाइल आपको ऊपर चाहिए वहां यूज करो। अदरवाइज नोट दिस थिंग कि स्टाइल हमेशा बॉडी टैग के अंदर एंड में लिखना चाहिए। यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग जो लगाते हैं ना आप लोग, स्क्रिप्ट टैग लगाते हैं, इसको कोशिश करो कि जो बड़ी स्क्रिप्ट है जिसके बिना आपका काम चल सकता है, तो आप उसको स्क्रिप्ट टैग को स्क्रिप्ट इसको स्क्रिप्ट टैग जो है आपकी, इसको आप नीचे लिखिए। आप जो आपका बॉडी टैग है यहां पर लिखिए आप। इससे क्या होगा, अगर वो पार्सिंग में टाइम लेती भी है, अगर ट्रांसलेशन में टाइम लेती भी है, तो कोई बात नहीं, ऊपर वाला सारा कंटेंट आपका वेबसाइट का शो हो जाएगा। ये इतनी देर में टाइम ले करके ये भी पार्स हो जाएगी, और जो तो बचा हुआ जो इन्फॉर्मेशन वो डिस्प्ले करवाना चाहते हैं वो आपको डिस्प्ले करवा देंगे। क्लियर? तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। और इन कंटेंट्स को हम लोग बोलते हैं रेंडर ब्लॉकिंग रिसोर्सेज, इसको हम बोलते हैं। तो ये हमारे पास ये रिमूव करने, यहाँ लिखा है उन्होंने, रेंडर ब्लॉकिंग रिसोर्सेज आर द स्क्रिप्ट्स, स्टाइल शीट्स एंड एचटीएमएल इंपोर्ट्स दैट ब्लॉक और डिले द ब्राउजर फ्रॉम रेंडरिंग द पेज कंटेंट टू द स्क्रीन। और यहाँ पर एक और बात बताऊं, जो आप स्क्रिप्ट लिखते हो या फिर जो आप स्टाइल लिखते हो, उसका भी आपने मिनीफाई वर्जन, मतलब कंप्रेस्ड वर्जन यूज करना है। और स्क्रिप्ट का या फिर स्टाइल शीट का मिनीफाइड वर्जन कंप्लीट फाइंड आउट करने के लिए भी हमारे पास ये कंप्रेशन टूल है। यहां पर मैं दिखाता हूं आपको। फर्स्ट वन है ये CSS मिनीफायर, कंट्रोल C। मैं इसको दिखा देता हूं चला करके यहां पर, ये रहा, ये है आपका मिनीफाइड कंट्रोल C। अब इसमें आपने कुछ भी CSS लिखनी है ना, तो आप यहां पर कॉपी पेस्ट कर दोगे आप, ओके, या अपलोड कर दोगे आप। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, सिंपल सी मैं CSS एक बना देता हूँ यहाँ पर, से .cls एक क्लास का नाम दे दिया, और यहाँ पर दे देते हैं जी बैकग्राउंड कलर, और ये मैं देता हूँ ये वाला कलर। देन उसके बाद हमारे पास आ गया कलर, दे देते हैं कलर, हमारे पास आ गया फ्रंट कलर जो है ब्लू कलर देते हैं। वैसे ही मैं CSS लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए। और नेक्स्ट मैं इसके बाद कर देता हूँ जी यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज, मैं कर देता हूँ 30 पिक्सल्स। और उसके बाद मैं कर देता हूँ जी फ़ॉन्ट साइज भी हो गया। लाइन स्पेस कर देते हैं, लाइन स्पेस, लाइन हाइट जिसको बोलते हैं हम लोग,
लाइन हाइट में इसकी 2 कर देता हूँ, और लेटर स्पेस जो है, लेटर स्पेसिंग इसकी मैं कर देता हूँ, वो भी 2 पिक्सल कर देता हूँ। तो कुछ ऐसा मैंने किया, ठीक है। अब ये देखिए छोटा सा कोड है, लेकिन कितनी लाइन में कितने ब्लैंक स्पेसेस, पता नहीं क्या क्या आया हुआ है इसमें। अब मैं इसको मिनीफाई करके देखता हूँ कैसा रहेगा ये देखिए मेरे पास ये कोड लिख दिया, मिनीफाई, और ये हो गया जी इसका मिनीफाई वर्जन। आप देख सकते हो इतनी लंबी लंबी ब्लैंक स्पेसेस, इतनी लंबी लंबी ये लाइंस में जो व्हाइट स्पेसेस हैं वो सारी उसने हटा के इतना मिनीफाई कर दिया आपको कोड, ठीक है। इसको आप कॉपी कर लो क्लिप पार्ट में, और इस फाइल को आप अपने जो आपका एडिटर है यहीं पर आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके, आप इसको आसानी से जहां मर्जी चाहें आप इसको यूज कर सकते हैं। वैसे इसके लिए अलग से वो बना देनी चाहिए फाइल, लेकिन देखिए अब कंप्रेस होने के बाद एक ही लाइन में आपका सारा कोड हो गया, जबकि यहाँ पर भी ये व्हाइट स्पेस था, यहाँ पर भी व्हाइट स्पेस है, आगे भी व्हाइट स्पेस है। तो मिनीफाइड वर्जन जो रहता है हमेशा बहुत कम टाइम में अपलोड हो जाता है, बहुत जल्दी अपलोड हो जाता है ये। ओके, तो ये टाइम ज्यादा नहीं लेता। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो है जावास्क्रिप्ट, जो स्क्रिप्ट टैग जिसको मैंने बोली थी, उसको भी मिनीफाई करवाना है। उसको मिनीफाई करवाने के लिए हमारे पास है मिनीफाई जावास्क्रिप्ट, ये वाला टूल है मिनीफाई जावास्क्रिप्ट, इसको टूल को बोलते हैं। ये भी वही काम करेगा। जावास्क्रिप्ट की बहुत लंबी लंबी फाइल्स होती हैं, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, एक मिनट जरा, कुछ होगा यहाँ पर पड़ी, तो सिंपली आप उसको देख सकते हैं, आप उसको अपने हिसाब से एक बार यूज करके देख लेना। यहाँ पर आपको कॉपी पेस्ट कर देनी है जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है, और यहाँ पर मिनीफाइड वर्जन उसका आपको मिल जाएगा और आप उसको यूज कर सकते हो। लेकिन इन दोनों का ही सोल्यूशन मिनीफाइड वर्जन तो तब यूज करने हैं जब आपने खुद की सीएसएस बनाई है या खुद की आपने स्क्रिप्ट फाइल लिखी है। लेकिन अगर कुछ ऐसी स्क्रिप्ट फाइल्स होती हैं जो इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, तो उसके लिए हम लेते हैं हेल्प सीडीएन की, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क की हेल्प लेते हैं। वो क्या है, वो नेक्स्ट लेक्चर, आने वाले लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि सीडीएन क्या चीज होती है, कैसे काम करता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल आपके पास ये 2 टूल्स मैंने और आपके साथ शेयर किए हैं कि किस तरह से ये दोनों टूल्स काम करते हैं। अब एक और टूल मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, वो है HTML का चेकर। ये आपने अपनी वेबसाइट बनाई, वेबसाइट बनाने के बाद पता नहीं वो वेबसाइट का जो HTML लिखा है वो ठीक है कि गलत है, तो उसके लिए हमारे पास वैलिडेट करने के लिए HTML को, ये validator.w3.org साइट का है। तो ये आपको गलतियां बताएगा कि आपने जो HTML में गलतियां की हुई हैं वो कौन कौन सी हैं और कैसे उसको ठीक किया जा सकता है। मान लेते हैं मैं वही साइट ले रहा हूँ srtute.com, और इसको एंटर करते हैं, चेक करते हैं। देखिए ये मिस्टेक्स बताएगा इसमें HTML की क्या क्या मिस्टेक्स की हुई है। ये देखिए लिस्ट आ गई, ये वार्निंग दी है, द टाइप एट्रीब्यूट इज अननेसेसरी फॉर जावास्क्रिप्ट रिसोर्सेज। मतलब मैंने फालतू में ही हमें जावास्क्रिप्ट के लिए कोई रिसोर्सेज के लिए मैंने यहाँ पर एक वो मैसेज पास किया हुआ है एट्रीब्यूट। ओके, इसी तरह से बॉडी में कहता है ऑन टेक्स्ट कंटेंट रिटर्न फॉल्स, ऑन सेलेक्ट स्टार्ट रिटर्न फॉल्स। अब ये कुछ लाइन थी, ये फालतू में मैंने यहाँ पे रखी हुई है, तो वी कैन डिलीट दिस लाइन आल्सो, इसको भी हम लोग डिलीट कर सकते हैं। इन द सेम मैनर एड एरर बैड वैल्यू बैनर, मैंने वहां पर ना आई हैव यूज्ड हियर बैनर, वहां पर बैनर यूज किया था किसी को वर्ड, और वहां पर रोल भी मैंने बैनर कर दिया, ये गलत है। तो ये नेविगेशन की जो एरर आया था उसको ठीक कर देगा ये। Similarly, we have an IMG element must have an alt attribute. Keep this thing in mind whenever you are developing a website. जो IMG टैग आप यूज करोगे वेबसाइट बनाने में, उसके अंदर alt टैग आपने यूज जरूर करना है। ये alt टैग क्या है, जब हम वेबसाइट डेवलपमेंट वाला कुछ प्रोग्राम करेंगे आगे, तो उसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा ईच एंड एवरीथिंग। Alt वैसे मैं बता देता हूँ, alt का मतलब ये है कि कई बार बिकॉज ऑफ सम रीजन द इमेज इज नॉट displayed on the screen in your website, image is not displayed on the screen. Then in that case, if image is not displayed on the screen, some text message should be appear on the screen so that you can have the idea what type of image is there. Okay, so that is called alt text. So it is mentioned here, whenever you are using img tag, always use alt attribute with img tag, and this will increase the ranking in Google, तो वो रैंकिंग बढ़ा देगा आपकी। क्लियर? देन और भी इसने बहुत सारी मिस्टेक्स जो है यहाँ पर बताई हैं इस वेबसाइट में, और जो वेबसाइट्स ये जो है ना यहाँ पर भी लिखा है उसने, टाइप एट्रीब्यूट ऑन यूएल एलिमेंट इज ऑब्सोलीट, यहाँ पर भी कुछ लिखा है जो वो जो आपने जो टाइप लिखा है वो ऑब्सोलीट हो चुका है, पहले चलता था अब नहीं चलता, उसको रिमूव करो कहता है वो। ओके, तो ये जो मिस्टेक्स आ रही हैं आप इसको रिमूव कर दो, तो ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट जो है रैंक पे आ जाएगी, नंबर 1 पे आ जाएगी, या अच्छा है इसका रैंक जो है इंप्रूव हो जाएगा। तो ये था हमारा अगला नेक्स्ट जो टूल था हमारे पास। ओके,
एक, तो ये HTML चेकर का था ये टूल जो मैंने आपके साथ शेयर किया। फाइन, नेक्स्ट हम लोग आगे मूव कर जाते हैं। लेट्स सी, या रेंडर ब्लॉकिंग रिसोर्सेज मैं डिस्कस कर चुका हूं ये। देन हमारे पास है लिमिटेशंस ऑफ रेंडर ब्लॉकिंग रिसोर्सेज। मल्टीपल रेंडर ब्लॉकिंग रिसोर्सेज कुड मीन दैट योर विजिटर वेट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब रेंडर ब्लॉकिंग रिसोर्सेज के कारण आपकी वेबसाइट को लोड होने में टाइम लग जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपका जो विजिटर है वो इतना टाइम तक वो वेट नहीं कर पाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट को छोड़ देगा। क्लियर? नेक्स्ट वी हैव सॉल्यूशंस फॉर ब्लॉकिंग रेंडर ब्लॉकिंग रिसोर्सेज। क्या क्या सॉल्यूशंस थे? एक सॉल्यूशन मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि आप जो इमेजेस यूज करते हो ना, वो नॉर्मल जेपीजी इमेजेस या फिर पीएनजी जो है इमेजेस, वो मत यूज किया करो। अभी आप यूज किया करो जेपीजी 2000 या जेपीजी एक्सआर या वेबपी। ये कुछ नए फॉर्मेट्स हैं जो आप अपनी वेबसाइट के लिए यूज कर सकते हो। कारण क्या है कि ये बहुत सुपीरियर क्वालिटी की इमेजेस शो भी करेंगी स्क्रीन पर, और बड़ी जल्दी ये लोड भी हो जाती हैं। और क्योंकि आजकल जो हमारा जो एरा चल रहा है उसमें मोबाइल टेक्नोलॉजी का एरा चल रहा है, तो योर वेबसाइट शुड बी वेरी वेरी हाई स्पीड, वेरी हाई स्पीड शुड बी डिस्प्लेड द कंटेंट ऑन योर मोबाइल फोन आल्सो। तो ये जो है ना, जो जेपीजी 2000 या जेपीजी एक्सआर या जेपीजी वेब पी, ये जो इमेजेस हैं बहुत जल्दी ओपन हो जाती हैं। क्लियर? ये एक इसका पहला सोल्यूशन था। बाकी मिनिफाई करना सीएसएस को, ये मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। सीडीएन कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क जो है, ये मैं नेक्स्ट सेशन में, जब नेक्स्ट वीक हम लोग करेंगे, तब मैं इसके बारे में आपको डिटेल सारी की सारी बताऊंगा, किस तरह से हम लोग सीडीएन को, बेनिफिट्स क्या हैं इसके, तब हम लोग सारा का सारा ये डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच आज के सेशन के लिए। होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। और अगर किसी को कुछ पूछना है, कुछ क्वेरी है, तो यू कैन राइट द chat box in you can write your message in the chat box. यहाँ क्वेश्चन मेरे पास आया है श्रिया का, सर इवन इफ वी आर नॉट ए वेबसाइट डेवलपर कैन वी स्टिल डू SEO फॉर आवर वेबसाइट? यस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। बहुत इजी है ये टेक्निक्स, मैंने आपके साथ बहुत सारे टिप्स डिस्कस किए हैं। आपको लिटिल बिट नॉलेज होना चाहिए वेबसाइट डेवलप करने का। आपको कोडिंग में बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्रेमवर्क सीखोगे तो यू विल वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम, तो ना करो ये आप। लेकिन SEO के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप कर सकते हो। ओके, और करने के बाद बड़े आराम से आप उसको जो है यूज कर सकते हो, SEO कर सकते हो किसी का भी, इवन अपना भी कर सकते हो, किसी और की वेबसाइट का भी कर सकते हो। एक क्वेश्चन और आया है यहाँ से तानिया का। यस तानिया, सर कैन प्लीज रिपीट द स्टार्टिंग, आई मिस्ड आउट द इनिशियल पार्ट, प्लीज समराइज। बेटा स्टार्टिंग में अगर आप अभी के सेशन की बात कर रहे हो, तो मैंने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स वही शेयर किए थे, कुछ टूल्स शेयर किए थे। मैं फिर भी रिव्यू करवाऊंगा ये सारे के सारे, जो मेरा नेक्स्ट वीक में जो सेशन आएगा उसमें फिर से मैं रिव्यू करवाऊंगा आपको, कैसे आपने सारा का सारा ये मैनेज करना है। एंड मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक वेबसाइट भी आपको लोड करके भी दिखाऊंगा, शुरू से लेके एंड तक सारी प्रोसेस, वेबसाइट को लोड भी करेंगे, उसका SEO चेक भी करेंगे, उसका रैंक इंप्रूव भी करेंगे GT मैट्रिक्स के थ्रू। तो ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट सेशन में जो रहेगा ना हमारा नेक्स्ट वीक, उसमें मैं करवाऊंगा। लेकिन अभी कुछ स्किप हो गया तो डोंट वरी, इसका वीडियो मैं जो है वो शेयर कर दूंगा, तो आप उसको देख सकते हैं। सर प्लीज रिपीट द एक्सट्रैक्शन, ये तो हो गया था। कैन यू प्लीज शेयर द PPT? या ले लेना स्टूडेंट्स। योगेश, हाँ योगेश फ्रॉम MBA ना, हाँ आई थिंक सो, हाँ आप ले लेना PPT, ले लेना। अभी इसमें बहुत कुछ और ऐड करना है मैंने, डोंट वरी। टूल्स की लिस्ट पहले, सबसे पहले डिमांड करो कि टूल्स की लिस्ट हमें दे दो, वो ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप उसी से प्रैक्टिस करोगे ना इस वीक में। ले लेना, डोंट वरी। हरजीत सिंह, will we get to learn all these things practically like HTML CSS? देखिए हरजीत, ये जो है ना, ये SEO का था लेक्चर हमारा। नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा, जब भी कभी मुझे बोलेंगे तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर प्रिपेयर करेंगे वेबसाइट डेवलपमेंट का। उसमें मैं आपको HTML CSS बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट ईच एंड एवरी जो एस्पेक्ट है उसका मैं आपको टीच करूंगा। एंड ऑफ कोर्स अगर आप उसको प्रॉपरली सीखते हैं तो विद इन 1 मंथ यू कैन लर्न हाउ टू डेवलप अ वेबसाइट, और आप बना करके आप मार्केट में सेल भी कर सकते हो। सेल कैसे करते हैं वो भी मैं टेक्निक आपको बताऊंगा, ठीक है।
तो अभी के लिए अगर किसी को कोई और मैसेज या कोई और क्वेश्चन है आपका, यू मे राइट इन द चैट बॉक्स। भाविका सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑन पेज एसईओ एंड ऑफ पेज एसईओ? बेटा ऑन पेज एसईओ एंड ऑफ पेज एसईओ जो आज हमने किया है ना, ये सारा ऑन पेज एसईओ किया है। मतलब अपनी वेबसाइट के पेज को खोल करके उसके ऊपर सारा का सारा जो कंटेंट को हमने चेंज करना या सब कुछ करना, वो हमने किया है। ये सारा ऑन पेज एसईओ है। ऑन पेज एसईओ में और भी बहुत कुछ आता है, लेकिन बिकॉज ऑफ टाइम लिमिट हम लोगों ने इतना सा ही लेक्चर प्रिपेयर अपना जो है अपने स्टूडेंट्स के लिए, ऑडियंस के लिए किया था, नहीं तो लेक्चर बहुत वास्ट हो जाना था ये। लेकिन नो डाउट आने वाले टाइम में हम इसका एडवांस वर्जन भी क्रिएट करेंगे इन जो ट्यूटोरियल्स का, तो आप वहां पर इसके बारे में बहुत कुछ सीखोगे। ऑफ पेज होता है बाहर से जैसे बैकलिंक्स वगैरह जनरेट करने, और भी बहुत कुछ होता है, वो हम लोग उसमें पढ़ाएंगे आपको सारा का सारा। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है तो यू मे आस्क। यस, okay then, thank you. I hope you have enjoyed the session. I have tried my best to share the information I have with me. तो बाकी आप लोग एफर्ट्स कीजिए, लर्न कीजिए, नई नई टेक्नोलॉजीज को सीखिए, एंड जल्दी से जल्दी अपनी अर्निंग स्टार्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।